Everyone, I am Ruchi Pandey, science teacher. Welcome to my channel. आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th NCERT पे बेस्ड साइंस का एक चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसमें हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 देखेंगे और उसे नोट्स के ज़रिए पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसे डिटेल्ड वे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दो टाइप में डिवाइड हो जाती हैं। पहली तो मैटर और दूसरा क्या, एनर्जी के फॉर्म में। हमें हमारे आसपास सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है, या तो चीज़ें मैटर के फॉर्म में हैं या किसके फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में। अब जो चीज़ मैटर के फॉर्म में है वो क्या है, सब्सटेंसेस हैं। कुछ क्या हैं, सब्सटेंसेस हैं। और जो सब्सटेंसेस हैं वो भी कितने टाइप्स के हुए हैं, 2 टाइप्स के। या तो कैसे होंगे, प्योर, या होंगे मिक्सचर। मतलब दो चीज़ें मिला के कोई नई चीज़ बन रही है तो उसे हम बोल रहे हैं मिक्सचर। और या तो वो प्योरली जैसे हैं वैसे की वैसे हमें देखने को मिलते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसे भी हमने दो अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलते हैं जो सिर्फ प्योर सब्सटेंस है वो भी। जैसे कि वो एलिमेंट्स के फॉर्म में भी मिल सकते हैं या कंपाउंड के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। जैसे कि H2 ऑलवेज स्टे इन कंपाउंड फॉर्म, हमेशा हमें H2 दो मॉलिक्यूल एक साथ मिलके देखने को मिलते हैं। या हम बोल दें CO2, तो ये भी एक कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो जो प्योर सब्सटेंस है वो भी क्या होता है, कंपाउंड में मिलता है या मिक्सचर में मिलता है। जैसे CO2 मिक्सचर हो गया कार्बन और ऑक्सीजन का। वहीं N2 नाइट्रेट, N3 ये सब क्या है, सिंगल है लेकिन कैसे हैं, कंपाउंड फॉर्म में। तो प्योर है लेकिन कैसे हैं, कंपाउंड है। तो ये बात हुई। अब हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस जो हैं उसमें सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है, मतलब एक जैसा ही मैटर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। लेकिन वहीं किसी सब्सटेंस में दो या दो से ज़्यादा हमें सब्सटेंसेस देखने को मिले, प्योर सब्सटेंसेस ही हैं लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर सिंगल एक ही सब्सटेंस है जो कि क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो उसे हम प्योर बोलेंगे। मिक्सचर में क्या होता है, ये एक सिंगल सब्सटेंस है, एक ये सिंगल सब्सटेंस है, एक ये सिंगल सब्सटेंस है, लेकिन ये तीनों मिला के एक नई यूनिट बना रहे हैं। इस तरह से ये तीनों सब्सटेंसेस मिलके एक नई यूनिट बनाते हैं और इसी को हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। ओके, अब हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते दो अलग दूसरी सब्सटेंस की तरह फिज़िकल मेथड के थ्रू। मतलब जैसे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें सेपरेट करना आसान होता है फिज़िकल मेथड से, जैसे हैंड पिकिंग हो गया। तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम मिक्सचर्स को तो हम कर सकते हैं सेपरेट, लेकिन प्योर सब्सटेंस को हम फिज़िकल मेथड के थ्रू नहीं कर सकते। तो ये तो होगा केमिकल मेथड्स के थ्रू, और इसको अगर अलग करना है तो फिज़िकल मेथड और केमिकल मेथड दोनों यूज़ हम कर सकते हैं। अब जो प्योर सब्सटेंस होती हैं उनकी अपनी एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो मिक्सचर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी दिखाते हैं उनके कंपोनेंट्स की। मतलब उनमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी मिली जुली एक न्यू प्रॉपर्टीज़ अराइज हो जाती है या हमें देखने को मिलती है। तो ये तो थी बात प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की, कि प्योर सब्सटेंस जो है वो एक सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस है, वहीं मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिला है। वहीं प्योर सब्सटेंसेस को हम फिज़िकल मेथड की द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते, वहीं हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल मेथड के द्वारा। प्योर सब्सटेंस जो हैं उनकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती है, वहीं मिक्सचर्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट्स की दिखाते हैं। वहीं जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो बने हुए हैं जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो बने हुए हैं
एक टाइप के एटम से, और जो हमारे कंपाउंड्स है वो बने हुए हैं काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो जब आप एलिमेंट्स की बात करें तो वो किससे बने हैं, वन काइंड ऑफ एटम से। वहीं कंपाउंड की बात करें तो वो बने हैं वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से। तो ये तो थी एक छोटी सी बात। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ये 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या हुआ, सॉल्ट एंड शुगर तो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। वहीं मर्क्यूरी एंड कॉपर, ओके, वहीं हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। वहीं लिक्विड में हम देखें तो हमने क्या करा, ये तो दोनों सॉलिड थे, सॉल्ट एंड शुगर। वहीं एक हमने सॉलिड लिया और एक लिक्विड लिया, सॉल्ट एंड वाटर। वहीं हमने एक सॉलिड और एक गैसेस ले लिया, डस्ट इन एयर। तो इतने टाइप से हम मिक्सचर्स देख पाते हैं। वहीं सॉलिड और लिक्विड मिक्स होता है, मर्क्यूरी कॉपर। वहीं सॉलिड और गैस मिला देंगे तो एक अलग बन जाएगा। वहीं लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस और लिक्विड, और गैस और गैस। तो ये सब टाइप से अलग अलग हमारे मिक्सचर्स के, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को मिक्स करते हैं या हम देखने को हमें मिलती है हमारी डेली लाइफ में। अब मिसिबिलिटी के आधार पर जो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस सिंगल फेस एक जैसा होता है, वहीं हेट्रोजीनस में एक से ज़्यादा फेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप सिंगल वाटर रख रहे हैं किसी ग्लास में तो वो क्या है, होमोजीनस। वहीं आपने उस वाटर में कोई 2-3 चीज़ें डाल दी है, मिक्सचर बना दिया है, तो अलग अलग फेसेस आपको उसमें नज़र आएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनस। वहीं जो होमोजीनस है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब जितना कंपाउंड है वो सब एक जैसा एक साथ नज़र आता है। वहीं हेट्रोजीनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है, ये अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, शुगर डिज़ोल्व्ड इन वाटर। जब हम शुगर को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, ये एक तरह पूरी दिखाई देती है। वहीं हम देखते हैं कि एयर, सैंड और कॉमन सॉल्ट ऐसे हैं जो कि हेट्रोजीनस मिक्सचर को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हम किस किस तरीके से 2 मिक्सचर्स को या किसी मिक्सचर के जो 2 कंपोनेंट है उन्हें किस प्रकार से हम अलग अलग कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारी हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम सिंपल मेथड्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हैंड पिकिंग, हाथ से पिक करके, या तो सीविंग, छन्नी के ज़रिए, या फिर विनोइंग, जिसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमारा एयर सोर्स होता है और उसमें हम उस पार्टिकल को या इस मिक्सचर को उसके सामने लाते हैं, जिसकी हेल्प से, मतलब एयर की हेल्प से क्या होता है कि जो लाइट पार्टिकल्स है वो अलग जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो अलग जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी हम मिक्सचर को कर सकते हैं एक दूसरे से सेपरेट। नेक्स्ट आते हैं कुछ स्पेशल टेक्निक्स, जैसे इवेपोरेशन। तो सॉल्ट और वाटर या शुगर और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसे हम इवेपोरेशन के यूज़ करके अलग अलग कर सकते हैं। उन्हें जो मिक्सचर है उसे हम हीट अप करेंगे तो जितना भी वाटर होगा वो वेपराइज हो जाएगा। वहीं जो शुगर पार्टिकल्स हैं या सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो वहीं रह जाएंगे। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बटर को कर्ड से निकालना, वहीं फाइन मड पार्टिकल्स को वाटर में से निकालना, ये जो है ये सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक बड़ा स्पिनर होता है, वहीं जो एक हमारा बीच का जो स्पिनर होता है वो बहुत तेज़ी से रोटेट करता है। ठीक है, अब ये तो कर रहा है बहुत तेज़ी से रोटेट। अब जितना तेज़ी से ये रोटेट करेगा उतनी ही क्या होगा, जो हमारा सेकंड पार्टिकल है, सेकंड मिक्सचर है, मिक्सचर में जो सेकंड पार्टिकल है वो निकल के ये वाली जो है इसकी लाइनिंग में लगते जाएगा और क्या होगा, वो सेपरेट आउट हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट है हमारी डिकेंटेशन। तो
एक फ़नल का यूज़ करके हम भी दो चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम मान लो ये हमारा जार है, इसमें हमने एक फ़नल क्रिएट किया है। अब जब इसमें से हम जो हमारा सॉल्यूशन है उसे पास करेंगे तो जितना दोनों चीज़ें क्या होगी, अलग हो जाएगी। कुछ चीज़ें यहाँ पे लग जाएंगी और ये सेपरेट हो जाएंगी और सेकंड मटेरियल जो है वो नीचे आपके जार में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम डिकेंटेशन का यूज़ करके भी चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। तो कैम्फर को सॉल्ट से हटाने के लिए हम सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। वहीं क्रोमेटोग्राफी, जिसमें अलग अलग पिगमेंट्स के थ्रू जैसे फ्लावर्स के पेटल्स हैं उसमें अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं, इन्हें हम किस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी की मदद से। वहीं डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम पेट्रोल में जो अलग अलग कंपोनेंट है इन्हें सेपरेट किया जाता है। वहीं मैग्नेटिक सेपरेशन, तो इसमें सैंड में अगर हमारी पीन आयरन पीन्स है तो हम मैग्नेट अगर उस सैंड के आसपास ले जाएंगे तो जितनी भी पीन्स है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट होकर मैग्नेट पे आ जाएंगी और हमारी दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेपरेट आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस प्रकार से निकाला जाता है वो हम देखते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, किस में प्रेजेंट, तो जो हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी अमाउंट में, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। उनका मास और वॉल्यूम देखकर ही उसे हम पता कर सकते हैं। जैसे हमने लिया है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और उसे अपॉन या उसको डिवाइड कर दिया अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट थे, तो इस प्रकार से हमारा कंसंट्रेशन निकल आता है। वहीं अगर हमें पास सॉल्यूट और सॉल्यूशन का अमाउंट है तो हम इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं। दोनों वे में हम इसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला की वजह से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है उसे एक्सप्रेस करते हैं मास बाय मास परसेंटेज से या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। दो तरीके से इसे शो किया जाता है परसेंटेज में, या तो मास बाय मास या मास बाय वॉल्यूम। अब मास बाय मास करेंगे तो दोनों का मास लिया जाएगा तो ये मास बाय मास परसेंटेज कहलाएगा। वहीं एक सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे तो ये मास बाय वॉल्यूम के टाइप का परसेंटेज होगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले होते हैं हमारे पहले तो साइज़ ऑफ पार्टिकल्स की बेसिस पे, साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे हम कुछ देखते हैं। जैसे इसके बेसिस पे 3 टाइप्स होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सॉल या कोलाइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो ये कैसे होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनस होते हैं, पूरे एक जैसे। वहीं सॉलिड और कोलाइड और सस्पेंशन कैसे होते हैं, हेट्रोजीनस, उनमें लेयर्स देखने को मिलती है। वहीं ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज है वो होता है लेस देन 1 nm या 10 - n m से छोटा। वहीं कोलाइड में साइज होता है 1 nm से 1000 nm तक और सस्पेंशन में 1000 nm से भी ज़्यादा। वहीं हम देखते हैं सस्पेंशन में 1000 nm से भी ज़्यादा साइज़ देखने को मिलता है। वहीं पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर्स के थ्रू अगर हमें उन्हें पास करना चाहें तो वो पास नहीं हो पाते। वहीं कोलाइड के पास हो जाते हैं और सस्पेंशन के भी फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं हो पाते। वहीं जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है वो स्टेबल है और जो हमारा कोलाइड है वो स्टेबल है और सेटल होता है सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, और सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल है और सेटल डाउन होता है अपने आप, मतलब कुछ समय बाद वो अपने आप सेटल हो जाते हैं। वहीं ट्रू सॉल्यूशन में देखेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वाटर में या तो शुगर एंड वाटर देखते हैं। वहीं कोलाइड है मिल्क एंड फॉग। वहीं सस्पेंशन हम देखते हैं स्मोक इन द एयर और मडी वाटर और चॉक एंड वाटर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन हैं
वो हेट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं सबसे पहली बात, और ये 2 फेजेस में पाए जाते हैं। पहला है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा है डिस्पर्जन फेज। तो जो कंपोनेंट कम प्रोपोर्शन में है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, वहीं जो लार्ज प्रोपोर्शन में है उसे डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी। वहीं कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने लार्ज होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट में स्कैटर हो जाएं और वो उससे पास हो जाएं, और जिससे क्या होता है, पास्ट विजिबल होता है, और इसी को हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें तो कभी क्या होता है कि सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं, लेकिन अगर एक सुराख आपको दिखेगा, वहाँ से जब लाइट रेज आती हैं उस टाइम पे आप देखना आपको बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्ड वे में नज़र आएंगे, और यही जो फिनोमिना हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडाल इफ़ेक्ट कहते हैं। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो थी टिंडाल इफ़ेक्ट की बात। और ये टिंडाल इफ़ेक्ट जहाँ बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं वहाँ पर भी क्या होता है, जो लाइट है वो इसी प्रकार से देखने को मिलता है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं यहाँ पे जिगजैग मोशन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं, और ये जो जिगजैग मोशन है कोलाइडल पार्टिकल्स का, इसी को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो ब्राउनियन मूवमेंट किसको कहेंगे, तो कोलाइडल पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट हर एक डायरेक्शन में, उसी को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। और वो इफ़ेक्ट जिसमें हमें बीम ऑफ लाइट के थ्रू सारे जो पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं उसे ही हम कहते हैं टिंडाल इफ़ेक्ट। अब सल्यूट के बेसिस पे ये 3 टाइप्स के होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जिसमें लेज़र अमाउंट ऑफ सल्यूट होता है जो कि उसमें डिज़ोल्व किया जाता है जो हमारा टेम्परेचर है उस पर, गिवन टेम्परेचर। वहीं थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के उसी टेम्परेचर पे और ज़्यादा, मतलब अभी हमने क्या करा कि हाँ इतना मिक्स हो गया ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं और ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशन में। और सुपर सैचुरेटेड में तो हमने क्या किया, अरे ये तो मतलब ऐसी कंडीशन आई कि जब वो घुल ही नहीं रहा था, तो हमने क्या करा कि ये घुल नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, हीटअप किया और ज़्यादा मिक्सचर उसमें क्या किया, ऐड ऑन करा। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये 3 टाइप्स के सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड 3 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से ये 2 प्रकार से होते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस में हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेंगे तो उसे हम एक्वस कहेंगे। एक्वस में क्या होगा, कोई भी चीज़ को हमें अगर मिक्स करना है तो हम वो वाटर में ही करेंगे, सो दैट इज़ एक्वस सॉल्यूशन। और जिसमें वाटर के अलावा अगर कोई और हमारा सॉल्वेंट है, जैसे ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है या कोई दूसरा, तो इन्हें क्या कहेंगे, हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। वहीं हम देखते हैं फिज़िकल और केमिकल चेंजेस। तो फिज़िकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। अगर आप जैसे कि आइस को मेल्ट करोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, H2O ही मिलेगा। और अगर आपने किसी ग्लास की बॉटल तोड़ दी या आपसे टूट गई तो वो वापस उस बॉटल में चेंज ऑन नहीं होती। तो ये है डिफरेंस फिजिकल चेंजेस में एंड अदर चेंजेस में, जैसे मेल्टिंग हुआ, फ्रीजिंग हुआ, कंडेंसिंग हुआ, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग, बेंडिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। वहीं केमिकल चेंजेस में नया प्रोडक्ट बन जाता है, और जैसे कि ऑटम लीव्स जो हैं उनका कलर चेंज हो जाता है और उसके बाद उनका कलर वापस ग्रीन नहीं हो पाता। यही क्या है, यही दर्शा रही हैं केमिकल चेंज जो प्लांट्स में हुए हैं। या हम देखें कि हम एक बाइट अगर एप्पल की ले लें और फिर उसे छोड़ दें ऐसे, तो कुछ टाइम बाद वो जो एरिया है वो ब्राउन हो जाता है। तो ये क्या दर्शा रहा है, कोई चेंज हुआ एप्पल की लेयर पे और इस वजह से वो क्या हुई, ब्राउन हो गया। नेक्स्ट है हमारे अलॉयज़। तो अलॉयज़ वैसे मटेरियल होते हैं
जिनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें 2 या ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स होता है और उनमें से एक तो मेटल होगा ही, सब भी हो सकते हैं और लेकिन कम से कम एक जो है वो मेटल होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, अलॉय कहेंगे। ये अपने दूसरे कंपोनेंट से उन्हें हम फिज़िकल मेथड्स के थ्रू अलग नहीं कर सकते और इसे हम मिक्सचर्स कंसिडर करते हैं क्योंकि ये शो करते हैं प्रॉपर्टीज़ उनके कंस्टिट्यूएंट की, ठीक है। और इनमें वेरिएबल कंपोजिशन देखने को मिलता है। बेनिफिट क्या है अलॉयज़ का कि ये जब कंबाइन होते हैं मेटल के साथ, जब दूसरे एलिमेंट्स कंबाइन करके हम अलॉय बनाते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं और जो एंड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, मतलब कुछ चीज़ें उनमें अच्छी नहीं थी तो वो चीज़ उनमें क्या हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी और वो और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे या बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि अगर कोई वीक है कोई सा मटेरियल, तो अगर वो मेटल के साथ मिक्स होकर अलॉय बना रहा है तो वो मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो फ्लेक्सिबल बन जाएगा मोर। और बाकी जैसे सबको ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चरर को, उस प्रकार से अलॉय बनाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं एल्यूमिनियम के अलॉय जो कि यूज़ करते हैं ऑटोमोटिव इंजन के पार्ट्स बनाने के लिए, वहीं कॉपर अलॉय का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल और थर्मल परफॉर्मेंसेस के लिए, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, वहीं हाई डक्टिलिटी और रिलेटिविटी लो कॉस्ट होती है। इस प्रकार से अलॉयज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील अलॉय का यूज़ किया जाता है बहुत सारे कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, जैसे वॉच, स्ट्रेस बनाना, कटलरी बनाना। वहीं टाइटेनियम अलॉय होते हैं जिसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, टफनेस होती है, स्टीफनेस होती है और इसे एरोस्पेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा साइंस का 9th क्लास चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया हूँ। एंड इफ़ कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए एंड अगर आपको लगे कि ये बेटर है, अच्छा है, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स से भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।